ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। दिनांक 26/10/2025 देहरादून के प्रेस क्लब में उत्तराखंड कोली जागृति मंच की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोली समाज को संगठित करने और आत्म गौरव जगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभा में यह आह्वान किया गया कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जातीय पहचान को न छुपाएं और सम्मानजनक पूर्वक उसे स्वीकार करें तथा अतीत में सामाजिक हीन भावना के कारण कई लोगों ने अपनी जाति छिपाकर अपने नामों के साथ रावत, नेगी, बिष्ट, पंवार, चौहान, अन्य जैसे उपनाम जोड़ दिए। परिणाम स्वरूप कोली शब्द और उसकी गौरवशाली पहचान लुप्त होने लगी। इसी चिंता से प्रेरित होकर उत्तराखंड कोली जागृति मंच का गठन किया गया, ताकि कोली समाज फिर से संगठित हो सके और आत्म गौरव से भरा हो तथा समाज में अपनी सशक्त पहचान बना सके। इसलिए ये जो कोली उत्तराखंड कोली जागृति मंच का जो गठन किया गया, इसके मेन जो उद्देश्य थे यही हैं कि भाई हमारा कोली समाज जो है बिखर गया, टूट गया और ये जो कोली वंश था ये लुप्त की कगार पर है। इसलिए समाज के बुद्धिजीवियों ने, जो तार्किक लोग हैं, उन्होंने इस पर मंथन किया। मंथन करके चर्चाएं की, आपस में वो एक दूसरे को उन्होंने जोड़ा और इसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और जो सेवा से निवृत्त हैं, उन्होंने इसके बारे में कदम उठाया और इसकी पहल की। क्योंकि साथियों, शुरुआत में कोई भी काम करने में बहुत सारी कठिनाई होती हैं। लोगों की कई हमें पीड़ाएं, उनका विरोध, उनकी प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे इस समाज में ऐसे महामानव जिनको मैं नमन करता हूँ और उनका ये तप और तपस्या है कि उन्होंने इसको समाज को संगठन खड़ा करने के लिए, उसके उत्थान के लिए ऐसी विचारधारा जो अपने अंदर जगाई और वो दूर दूर तक समाज में उसे फैलाने का काम किया। और इसी के चलते ये जो आम सभा थी, ये 6वीं आम सभा देहरादून में हुई और इसके मुख्य चलते ये अहम फैसला है कि भाई हमें कोलियों को इकट्ठा कैसे कर पाएंगे, उन्हें आपस में कैसे जोड़ पाएंगे। क्योंकि जब कोई संगठन मजबूत होता है तो उसकी बात जो है भाई रणनीति तय होती है और वह आगे संसद तक या सरकारों तक पहुंचती है। एक अकेला आदमी ही अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यह एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक लंबी कूद बन सकता है। यदि आप सभी मेरे कोली भाई बंधुओं से अनुरोध है कि यदि आप लोग ने हमारा साथ दिया और इस संस्था से जुड़े तो अवश्य ही हम अपना संगठन एक दिन निश्चित बना पाएंगे और अपनी रणनीति हम संसद तक भी तय करेंगे। तो साथियों, इसी चिंता से प्रेरित होकर ये उत्तराखंड कोली जागृति मंच का गठन किया गया। सभा में ये भी कहा गया, इंसान कभी जाति से छोटा नहीं होता, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। क्योंकि महाराज मनु का कथन है कि मनुष्य जन्म जायता शूद्रे और संस्कारा च द्विजे। तो यदि मनुष्य तो वैसे भी शूद्र ही पैदा होता है। हर कोई जो यदि उच्च से उच्च पद पर भी कोई यदि शंकराचार्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई ऋषि मुनि है ना, सब
जो है शूद्र ही पैदा होते हैं और वे अपने संस्कारों से ही द्विज बनते हैं, अपने कर्मों से महान बनते हैं, क्योंकि विचारवान, विवेकशील ही अमीर व महान है और विचारहीन, विवेकहीन मनुष्य ही गरीब व दरिद्र है। तो ये मनुष्य की पहचान है। और जैसे जैसे कोई उच्च कर्म करता है तो वह अपने समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। साथियों, ये जो हमने अतीत में जो अपनी जाति किसी हीन भावना से छुपाई, क्योंकि उस समय छुआछूत चरम पर था और लोग इससे कतराने लगे कि भाई हमको कोई ऐसा ना कहे। और गांव में तो वो कहीं भी बच नहीं सकते, क्योंकि गांव का हर आदमी एक दूसरे को भलीभांति जानता है। लेकिन वो जैसे जैसे गांव से बाहर गए नौकरी के लिए, कुछ अपना रोजगार के लिए, तो उन्होंने बाहर जाकर ये जाति छुपा ली। लेकिन जब वह वापस अपना गांव लौटता है तो वो जो है वो है। तो इसलिए मेरे साथियों, अपने मूल में वापस लौटिए। और जिन्होंने रावत, नेगी, बिष्ट, चौहान, पवार इत्यादि अन्य ये श्रवणों के नाम सरनेम लिख लिए, वो कृपा करके इस मंच से जुड़िए और उनकी सारी जो भी शंकाएं हैं, जो भी उनके प्रश्न चिन्ह हैं, आप एक बार मीटिंग में या सभाओं में अवश्य आइए। भले ही आप उस संस्था से न जुड़ें, लेकिन विचार सुनने के लिए तो आप आ ही सकते हैं। और एक विचार ही है जो मनुष्य को बदलने के लिए उसकी चेतना को जागृत करता है। तो ये इस संस्था का ये जो मूल उद्देश्य है, यही है कि सबसे पहले ये अपने जो कूली तितर बितर हो गए उनको एकत्रित करके इसका संगठन खड़ा करे। और फिर इसमें बहुत सी और भी कई पहलुओं पर इस पर विचार किया जाता है, जो आपको सभा में जुड़कर ही वहाँ से ही आप इसको सही से समझ पाते हैं। क्योंकि हम एक आदमी, एक व्यक्ति यदि इसे किसी के पास जाता है और वो कहता है कि भाई संस्था से जुड़ी है, तो वो अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्यों, इससे क्या होगा, हैं क्यों बना रहे हो, मैं तो पहले से ही कोली हूँ, क्या मैं इस संस्था से जुड़ कर कुछ पैसे देकर क्या मैं कोली बनूं, और इससे क्या क्या होगा। तो साथियों, हम हमारा जो इसका एक एजेंडा है, एक पत्र है, उसमें सब कुछ, उसमें उसकी उद्देश्य लिखे हुए हैं। लेकिन उन उद्देश्यों को वो वहीं पर जब सभा में पहुंचेगा तो एक दूसरे की बात सुनकर ही उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो मेरे साथियों, मेरे कुली भाई बंधुओं, आप इस सभा में अवश्य पधारने की कोशिश करना। ओम